वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के फ़ोन कॉल मैसेजेस आते हैं, इमोशनल मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आते हैं जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि आप एस्पिरेंट से कुछ डिटेल से बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का कहना है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। एज जो है 30+ हो रही है, 5-6 एग्ज़ाम दे दिए हैं, 2-4-10 नंबर से 5-6 नंबर से रह रहे हैं। वीएलडब्ल्यू में नहीं हुआ, जेकेपीएसआई में नहीं हुआ, एमटीएस के एग्ज़ाम में, अदर जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें उनकी सिलेक्शन से 5-6 नंबर से पीछे रह जा रहे हैं। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, क्या वजह हो रही है? इस तरह के एस्पिरेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की और आपको एक सही तरीका बताने की कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या तरीका रहना चाहिए जिससे सिलेक्शन हो सकती है। सबसे पहली बात, आगे बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जो भी एस्पिरेंट एक तो अगर वो नए हैं, 24-25 साल के हैं या अभी 1-2 अटेम्प्ट भी नहीं दिए हैं, अगर उनके नहीं हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली एक्सपीरियंस के साथ होते हैं। इसमें नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज भी काम आती है। जैसे एक एग्ज़ाम का सिलेबस आपने पढ़ा, नेक्स्ट दूसरे का पढ़ा, तीसरे का पढ़ा, 3-4 एग्ज़ाम के सिलेबस पढ़े, डिफरेंट सिलेबस को आपने पढ़ा और जो प्रीवियस नॉलेज है वो प्लस एक्युमुलेट होती जाती है। तो जो एक दिन जो है ऐसा एग्ज़ाम आप क्वालीफाई भी कर जाओगे। तो प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जल्दबाज़ी ना करें, आपसे पहले सीनियर लोग बैठे हैं जो काफ़ी अरसे से पढ़ रहे हैं। अब बात करें अगर जो सीनियर लोग हैं, हाँ, ये नहीं मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप वो आपके लिए मैं बताऊँगा क्या करना होगा। लेकिन जो एज्ड पर्सन्स हैं तो उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा ध्यान से सोचें कि क्या कमी रह जा रही है। हम देखो, मैं और मेरी टीम इन पिछले दिनों से कम ये 15-20 दिनों से रात-दिन लगे हुए हैं, आपकी हेल्प पर कोशिश कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं। आज रात को भी एक नई चीज़ आपके लिए सोची कि क्या किया जाए। ओएमआर बेस्ड जो आपका ऑफलाइन जो है पेपर कंडक्ट कराने का भी अभी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। काफ़ी चीज़ें हम सोच रहे हैं ताकि आपकी जो डर है ना, जो एग्ज़ाम में जो गलतियाँ कर जाते हो, वो एग्ज़ाम का फ़ियर होता है ना, उसको दूर करने की भी हम कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ एक कंप्यूटर का है, ये ऐसे ही वीडियो का एक स्क्रीनशॉट मैं जनरली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज़ जनरल अवेयरनेस ही ले लो। अगर जब ये पढ़ना है आपको, सबसे पहले आपने नोट बुक्स नहीं उठाने हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं और उससे समझना है। और वीडियो लेक्चर्स भी आपने क्वालिटी वाले देखने हैं, ऐसे नहीं एक मैराथन किसी का चला लिया 2 घंटे का, जो कि वो पूरा इर्रेलेवेंट होगा और एग्ज़ाम में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ऐसी वाली चीज़ों को आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स पढ़ता रहा, जो भी क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो चाहे थोड़ा-सा ही आपका सिलेबस उसमें मैच करता हो, तब भी उसको आप रीड आउट करो ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ये उनकी वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स आपने खुद के बनाने हैं या किसी रेलेवेंट सोर्स के नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं, जिस पे आपको यकीन है कि भाई ऑथेंटिक अच्छे नोट्स हैं, तो वो रीड आउट कर सकते हो। उसके अलावा सपोज़ टर्न गाइड की बुक है या किसी और जीके की बुक जो है, वो कुछ टॉपिक के लिए जनरल अवेयरनेस ब्रॉड है, जो कि एक पर्टिकुलर बुक से कवर नहीं होता। जीके ऑफ जेएंडके के लिए एक स्पेसिफिक बुक आप ले सकते हो। एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं बारहा आपको कहता हूँ, एक तो वो स्टूडेंट्स पहले वीडियो छोड़ के निकल जाएँ जो 2-3 घंटे पढ़ते हैं और बिना शेड्यूल के पढ़ते हैं, बिना टाइम टेबल के रफली पढ़ते हैं और फिर वो जो चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, फिर वो रोते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रही है, तो उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो उनको थोड़ी खुद अकल करनी चाहिए कि पढ़ने के लिए पहले तो आप टाइम दो, 8-10 घंटे, 12 घंटे दो, एक 4-6 महीने के लिए चिल्ला काटो। अभी फिलहाल तो अगर हम बात करें, एफए का एग्ज़ाम लाइनअप है, स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ये 40-20-25 दिन आप बिल्कुल ऐसे गायब हो जाओ कि दुनिया को आप मिलो ही ना, कि आप कौन-सी दुनिया में रह रहे हो। मेरे यार आपके लिए मैं जो मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ या जो भी लेक्चर्स प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, मेरे बाल चीटे हो गए यार, सर के बाल आधे गिर गए, दाढ़ी के बाल चीटे हो गए, व्हाइट पड़ गई। मतलब इतनी स्ट्रेस लेवल इतना मैं ले रहा हूँ, ऐसा हालाँकि मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ। तो क्योंकि आप जो है कुछ ऐसे मसले होते हैं, आपका हाँ 28 को एग्ज़ाम हो रहा है, तो नहीं जी, वो नहीं मानने के, भाई उनको मानना ही नहीं है बस। ऐसी जो सोच रखेंगे ना, उनसे तो बात करने की नहीं है, उनको साइड पहले ही निकल जाओ। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो इमोशनली हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आपको जो टाइम शेड्यूल बनाना है, सपोज़ 12 घंटे का आपने शेड्यूल बनाया है, तो 50% टाइम आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है लास्ट के टाइम में, और 50% टाइम जैसे 6 घंटे आपका थ्योरी पे जाना चाहिए। पूरे का पूरे एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ने, ना ही पूरा का पूरी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है? अब एमसीक्यूज़ का आप मॉक टेस्ट ऐप से किसी भी आप मॉक टेस्ट किसी की भी ऐप से आप जो रेलेवेंट सोर्स प्रोवाइड करता हो, उससे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। गूगल पे टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू सर्च कर सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस करो। यूट्यूब से 2x की वीडियो की स्पीड करके आप देखिए ताकि टाइम बचे। तो डिफरेंट सोर्सेज़ हैं एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने के, लेकिन टॉपिक वाइज़ जो टॉपिक पढ़ा है उसके ही एमसीक्यू उस वक़्त आपने करने हैं। पूरा सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ करने से बेटर है कि आप टॉपिक वाइज़ चीज़ों को पढ़ो और इंडिविजुअल टॉपिक को इंपॉर्टेंस दोगे तो ही काम बनने वाला है। और जनरल अवेयरनेस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दुखी थे वीएलडब्ल्यू के एग्जाम को लेकर कि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हमने बहुत पढ़ी थी या फलाने से नहीं पूछे गए। तब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक को छोड़ दो कि इस बार नहीं आए थे। हो सकता है अगली बार 7-8 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आए। ठीक है? तो इसीलिए प्रीवियस नॉलेज भी काम आती है। आप पढ़ते रहो, होपफुली जो है आप सिलेबस का आपका काम होता है सिलेबस को कंप्लीट करना अच्छे से। बाकी जो है थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है, लेकिन मेहनत आपने फुल करनी है, अपने शेड्यूल बनाकर चलना है। डिफरेंट टाइम में आपको शेड्यूल्स बताता रहता हूँ किस तरह से टाइम टेबल बनाना है। तो वो आप अपने अंदाज से एक टाइम टेबल बनाकर चलें कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। हर एक टॉपिक को एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस देनी है। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइट ले रहे थे, लाइटली लिया और इंग्लिश में ही मार पड़ी है वीएलडब्ल्यू में बहुत सारे स्टूडेंट को। काफ़ी कम मार्क्स इंग्लिश में देखने को मिले हैं। तो इसलिए मैं पहले ही कह रहा था हर एक टॉपिक को जो है आप पार्टिकुलरली देखें, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, उसमें दिए हुए टॉपिक को भी आप उसको थोड़ा गौर-फ़िक्र करें, भाई इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स की सिलेक्शन ना होने का कि वो जो पेपर में बैठते हैं ना, वो जो डर उनमें आ जाता है ना, उसकी वजह से 5-6 क्वेश्चन्स उनके नहीं हो पाते हैं। और बीएलडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा शिकायत आई है स्टूडेंट्स की कि हमें टाइम नहीं मिला है। तो स्पीड नहीं, एक टाइम मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसलिए मैंने पूरी रात सोचने के बाद यार डिसाइड किया कि हम ओएमआर पेपर्स आपसे कंडक्ट करवाएँगे। इसमें हमारा ये रहने वाला है, देखो ओएमआर में 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके साथ ओएमआर शीट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिसमें एक घर बैठे एग्ज़ाम फ़ील आपको दिलाना है, ताकि आपको जो एग्ज़ाम का फेयर है, एग्ज़ाम में जो एडजस्टमेंट करनी होती है, किस तरह से टैकल करना होता है चीज़ों को, वो आपको हमने सिखाना है। क्योंकि आप ओएमआर
हो रहा है। बेशक हमने मॉक टेस्ट ऐप पे भी लॉन्च किए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन इसका एक अलग फील रहेगा। टोटल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत मेहनत से हम आपके लिए बना रहे हैं, जो कि एग्जैक्ट जैसे जीके एसएसबी का पेपर आप दे रहे हो, इस तरह से आप 4 बार पेपर दोगे, ओरिजिनल पेपर से 4 बार पहले आप पेपर दोगे। तो ये इससे क्या होगा कि इससे आपका जो डर है, जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और इसके बाद आपको आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी। फिर आपको जैसे एग्जैक्ट फील होगा कि भाई आपका फिर कट ऑफ प्रोवाइड किया जाएगा, तो एग्जैक्ट फील होगा कि आपको एक आपने पेपर दिया और यहाँ पर क्या कमी रह गई है, फिर दूसरे में देखना है, उसमें नेक्स्ट में इंप्रूव करना, तीसरे में इंप्रूव करना, चौथे में इंप्रूव करना। एग्जैक्ट जो है ये आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आपने ये अभी फिलहाल जो है स्टॉक असिस्टेंट का कोई एग्जाम 14 को है, उसके बाद 28 जनवरी को एफए का है। स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए हमने ये 4 जो है ओएमआर पेपर जो है प्रिपेयर कर लिए हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आपको कंटेक्ट करना है और आपको 4 नंबर पेपर्स मिल जाएंगे। एफडब्ल्यू की भी हम बात करेंगे अभी, और इसके लिए देखो मैं आपको पहले बता दूं, व्हाट्सएप पे मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी टू से, बस आपको बताना है कि ओएमआर पेपर्स चाहिए। इसकी जो प्राइस है जस्ट आपको RS 40 रुपीज़, 4 पेपरों के 40, जो कि हमारी एक पूरी टीम लगी हुई है, 5 मेंबर्स इस पर काम कर रहे हैं। मैं खुद भी रात दिन पे लगा हूँ, इन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। 40 रुपये का आपको 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको टोटल खर्चे के मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको हमारा ये टोटल 10 पेजेस का एक पेपर होगा, और एक जो है इसका पेज ओएमआर शीट होगी इसकी, ठीक है 11। तो ये टोटल पेजेस आपका आ जाएंगे 44। जब आप 44 पेजेस की पीडीएफ हमसे लोगे पेपर्स की, तो इसको क्या करना है कि जो सॉरी इसमें 5 और आ जाएगा, 5 जो आंसर कीज होंगी जो कि आपको ओपन नहीं करनी है, ठीक है। वो पेपर देने के बाद जो है आपको थोड़ा रेस्ट करके बाद में उसको देखना है, ओपन नहीं करनी है, वो अलग से आपको प्रोवाइड कीजिए। तो टोटल जो है आपके लगभग 50 पेजेस हम मान लो 50 पेजेस है। अब जब फोटो स्टेट की दुकान पर जाओगे, उसको कहना प्रिंट नहीं निकालना है, इसको कहो कि फोटो स्टेट इसकी निकालो, फोटो स्टेट ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकालो, तो वो आपको 1 रुपये या 1.5 रुपये में पड़ेगा। ये 50 रुपये का आपको इसको फोटो स्टेट में खर्चा आ जाएगा, 40 रुपये आपको इसकी चार्जेस है। यहाँ पर 90 रुपीज़ में आपको टोटल ओवरऑल ये जो आपको घर बैठे 4 जीकेएसएसबी लेवल के पेपर्स अटेम्प्ट करने का एक मौका मिलेगा, जो मैंने सोचा है कि ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इसके लिए आपकी मर्जी है, आप अगर चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ही ले सकते हो। इसमें आप अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि 2-2 दिन के बाद आप करोगे, कब एक पेपर देना है, एक साथ ही एक दिन में ही सभी नहीं देना है। तो थोड़ा सा एक तरीके से एक पेपर दिया, उसमें थोड़ा सा एनालिसिस भी करनी है कि कहाँ पर कमी रहेगी। कट ऑफ मैं आपको इसका बताता जाऊँगा साथ-साथ में। फाइनेंस और अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो हमने बहुत ही मेहनत लगाकर ये जो नोट्स हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हालांकि काफ़ी अर्से से आप भी पढ़ रहे हो, आपने सेल्फ नोट्स भी बनाए होंगे, वो आपने उसको साथ में रखना है। और ये जो एडिशनल आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको भी साथ में लगाना है, एक एडिशनल टच मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमने ये जीके, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के नोट्स जो है प्रिपेयर कर दिए हैं, जो कि आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर कंटैक्ट करके जस्ट एट द रेट ऑफ 59 में। देखो टीम हमारी बहुत लगी है, एक्सपेंडिचर बहुत टीम पर हो रहा है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है बर्डन आपका कम किया जाए, आपको ज़्यादा जो है फाइनेंशियली आपको तंग ना किया जाए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया हमारी टीम का। तो ये आपके लिए फाइनेंस असिस्टेंट के लिए 2 काम यहाँ पर हमने एक नोट्स प्रिपेयर कर दिया, और जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये भी दूसरा मॉक टेस्ट भी हमारा अपलोड हो गया है। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 30 जो है सेक्शन मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे फाइनेंस मॉक टेस्ट के लिए। स्टॉक असिस्टेंट के हमने ऑलरेडी स्टॉक असिस्टेंट का हमारा ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसको भी आप सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारे स्टॉक असिस्टेंट के जो मॉक टेस्ट है 3 हमने अपलोड, तीसरा भी हमारा अपलोड हो गया, इसका कट ऑफ आपको बता दिया जाएगा। तो बाकी जो है भी टाइमली जो है अपलोड होते जाएंगे मॉक टेस्ट, इन सब का लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। कोई भी इनमें से कोई भी हेल्प अगर आप चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, क्योंकि ड्यू टू बिजी शेड्यूल, क्योंकि आपसे बातें एमसीक्यू मैसेजेस पे बातें करने से बेटर मैं ज़्यादा टाइम आपने जो भी हमारे पास फ्री टाइम बचता है शाम रात का, तो उसमें हम आपके लिए ही कुछ काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी। आप सिर्फ बताएंगे कि आपको क्या हेल्प हमारी तरफ से चाहिए है, जस्ट उतना ही। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप कंटैक्ट करके हमसे बात कर सकते हो। तो ये जो ओएमआर की बात है, ये एफडब्ल्यू के लिए भी हम बनाने वाले हैं बस फिलहाल, लेकिन स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए जो ओएमआर जो नया इनिशिएटिव हमने लिया है, ये हमने 4 पेपर्स तैयार कर दिए हैं। ओएमआर शीट्स भी मिल जाएंगे, आंसर की भी आपको साथ में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए ही कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर्स की, तो हम आज ही से, आज या कल से हम स्टार्ट कर देंगे एक क्विक रिवीजन सेशन, जिसमें हम चीज़ों को एग्जाम ओरिएंटेड वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर नए ब्लैक कलर का बटन है, इसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले ले नंबर। तो मेहनत करनी है, और शेड्यूल जो है आज ही एक प्रॉपर शेड्यूल जो है, स्टॉक असिस्टेंट की बात करें या फाइनेंस असिस्टेंट की बात करें, दोनों के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल आप जरूर प्रिपेयर कर लें कि किस तरह से पार्टिकुलर डे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से प्रैक्टिस करना। सारा टाइम आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस पे नहीं जाना चाहिए, 50% टाइम आपका प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, और 50% आपको थ्योरी एडिशनल नोट्स वगैरह पे सर्व होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।